करेक्टर रीडर क्लास हमने इससे पहले इनपुट स्ट्रीम रीड स्ट्रीम रीडर क्लास हमने की थी। आज हम करेंगे करेक्टर स्ट्रीम रीडर क्लास। तो करेक्टर स्ट्रीम रीडर क्लास की का मेन पॉइंट क्या है कि दिस विल बी यूज्ड करेक्टर स्ट्रीम रीडर क्लास क्या होती है? इट इज यूज टू रीड द 16 बिट यूनिकोड करेक्टर्स। 16 बिट्स के यूनिकोड करेक्टर्स को रीड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जबकि जो पहले वाली क्लास थी, जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास थी, वो भी रीड करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन वो बाइट्स को रीड करती थी बजाय कि करेक्टर्स को रीड करने के। दैट इज द बेसिक डिफरेंस टू। और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जावा जेवीएम मशीन है, वो करेक्टर स्ट्रीम क्लास को ज्यादा प्रेफर करती है। दिस इज मोर एफिशिएंट देन द इनपुट स्ट्रीम क्लास। अब इसके ये किस लिए यूज की जाती है? इट इज यूज टू रीड द 16 बिट यूनिकोड करेक्टर। और इसकी दो क्लासेस हैं, रीडर क्लास एंड राइटर क्लास। रीडर क्लास का काम क्या है? रीडर क्लास हमारी अलग अलग जो रीडर क्लास है दैट विल डील विद द बाइट्स, बाइट्स के साथ डील करती है। ये जो क्लास है फाइल से करेक्टर्स को रीड करती है, और जो कि बिल्कुल सिमिलर है हमारे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है दैट विल बी डील विद द बाइट्स, और जबकि जो रीडर स्ट्रीम क्लास है दैट यूजेस द करेक्टर्स। ये बेसिक डिफरेंस है हमारा रीडर स्ट्रीम क्लास और इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर। अब रीडर स्ट्रीम क्लास के अगेन अलग से टाइप्स हैं, ये उसकी हायरार्की है। बफर्ड रीडर, एरे, करेक्टर एरे, इनपुट एरे एंड ऑल दैट। तो ये इसकी हायरार्की है। दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि ये कौन कौन सी क्लासेस इसके अंडर आती हैं। तो मेन रीडर क्लास का काम क्या है? इनपुट, कीबोर्ड से इनपुट लेना, एज अ करेक्टर को रीड करना। जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके अंदर यूज किया जाता है वो रीड फंक्शन इसके अंदर हम यूज करते हैं। मेनली इसके अंदर रीड फंक्शन को यूज किया जाता है। क्लियर? अब ये सेकंड टाइप है इसका, राइटर स्ट्रीम क्लास। राइटर स्ट्रीम क्लास का काम क्या है? ये जो इट इज यूज टू राइट द करेक्टर्स ऑन फाइल, फाइल में करेक्टर्स को राइट करने के लिए यूज की जाती है। बट द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस इट फ्रॉम द आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज दैट कि जो राइटर स्ट्रीम क्लास है दैट डील विद अगेन द करेक्टर, और जो पहले वाली क्लास थी दैट डील विद द बाइट्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। बाकी के जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स इसमें यूज होने वाले हैं, वो सारे के सारे हमारे सेम हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्री डिफाइंड स्ट्रीम, या इसको स्टैंडर्ड स्ट्रीम भी बोलते हैं, वो होता क्या है? तो जावा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जावा डॉट लैंग पैकेज को इंक्लूड कर लेता है जब भी उसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड चीजों को डील करना है। चाहे हम इसको, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वेदर वी इंपोर्ट देम और नॉट, दिस आर द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स। वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में इंपोर्ट होते हैं जावा डॉट लैंग पैकेज। तो जावा डॉट लैंग पैकेज जो है वो एक क्लास में डिफाइन किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम जो क्लास है वो तीन वेरिएबल्स उसके अंडर है, इन, आउट और एरर। इन क्लास, आउट क्लास और एरर क्लास, ये तीनों के तीनों जो क्लासेस हैं दैट डील्स विद द इनपुट, आउटपुट एंड एरर। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम एंड द एरर स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के अंदर इनपुट से रिलेटेड, जैसे आप नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनपुट स्ट्रीम, तो ये इनपुट करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है। दीज आर द इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम्स आर द, हियर वी आर। जो इन मेथड है वो सिस्टम डॉट इन आपने यूज भी किया था, स्कैनर क्लास में भी हमने यूज किया था, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास में भी हमने यूज किया था। प्रिंट करवाते हैं कोई फंक्शन तब भी हम यूज करते हैं इन और आउट को। तो इन फंक्शन किसके साथ यूज किया जाता है? सिस्टम क्लास का। जैसे मैंने बताया जावा डॉट लैंग पैकेज एक सिस्टम क्लास है, को एक सिस्टम बोलते हैं। और इसी सिस्टम क्लास के आपके तीन सब क्लासेस है, तीन वेरिएबल्स हैं, इन, आउट और एरर। इन हमारा इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, आउट हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है कि प्रिंट
कोई भी प्रिंट स्ट्रीम है, प्रिंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एरर भी हमारी प्रिंट स्ट्रीम है। मतलब एरर प्रिंट स्ट्रीम कैसे है? दिस इज यूज टू प्रोड्यूस द एरर ऑफ आउटपुट ऑन मॉनिटर। और जब भी कोई प्रोग्राम में एरर आता है तो ये एरर को मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हमारा सिस्टम डॉट एरर एरर जो क्लास है, जो ये वेरिएबल है, वो इसको यूज करती है। अब आपका एक टॉपिक है कि रीडिंग फ्रॉम कंसोल, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम कंसोल। वैसे ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास भी हमने की थी, किस तरह से डाटा को इनपुट करते हैं। बफर्ड रीडर क्लास भी किया था एंड स्कैनर क्लास भी की थी स्टार्टिंग में। ये आपके सिलेबस में फाइल सिस्टम में भी है, तो बस आपका एक रिवीजन के हिसाब से एक रीडिंग आपकी रिवीजन हो जाएगी, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको रीड करना है तो आपके 4 तरीके हैं: इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, स्कैनर क्लास, डाटा इनपुट स्ट्रीम एंड कंसोल। ओके, कंसोल। तो सबसे पहले आती है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। इफ यू रिमेंबर कि इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का काम क्या है? यूजर से डाटा को कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करवाने का काम है। यानी कि इट कनेक्ट द इनपुट स्ट्रीम टू कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट स्ट्रीम को ये कनेक्ट होती है, वहां से इनपुट को एक्सेस करती है। साथ ही जो कीबोर्ड से डाटा एंट्री होती है बाइट्स में, उसको ये कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है। किसके साथ मिलके? बफर्ड रीडर क्लास। इट ज्वाइन विद द बफर्ड रीडर क्लास। बफर्ड रीडर क्लास, बफर्ड रीडर क्लास के साथ ज्वाइन करके ये कीबोर्ड से डाटा एंट्री को एक्सेप्ट करती है। यहां से इसने कीबोर्ड से डाटा को एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। आगे बफर्ड रीडर क्लास का काम क्या है? उसको लाइन बाय लाइन भी वो रीड कर सकती है, या फिर करेक्टर बाय करेक्टर भी रीड कर सकती है। दैट अपॉन जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको रीड करने के बाद जो यूजर का इनपुट है उसको उसको बफर कर देती है, उसको स्टोर कर देती है, ताकि जब भी उसकी जरूरत पड़े वो एफिशिएंटली वहां से उसको पिक करके उसको यूज किया जा सके। ये दोनों की दोनों क्लास जैसे बताया गया है जावा डॉट आयो डॉट स्टार, इस पैकेज के अंदर इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये मैंडेटरी पैकेज है, अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे दिस विल नॉट वर्क। और आपको इसको रीड करने का तरीका क्या है? हमने जैसे पहले किया भी था कि इनपुट स्ट्रीम रीडर का कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। फिर उसके बाद बफर्ड रीडर क्लास का काम क्या है? उसको स्टोर करना। तो बफर्ड रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, बफर्ड रीडर। एक ऑब्जेक्ट मान लो मैंने बी बना दिया, किसके थ्रू बनेगा ये? न्यू बफर्ड रीडर। किस ऑब्जेक्ट के थ्रू? जो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये कीबोर्ड से डाटा की एंट्री करती है, कैरेक्टर को रीड करती है। वो कैरेक्टर की रीडिंग जो है वो लाइन बाय लाइन भी कर सकती है। तो बफर्ड रीडर क्लास के अंदर हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं, रीड मेथड एंड रीड लाइन मेथड। रीड मेथड के अंदर ये करेक्टर बाय करेक्टर उसको रीड करेगी, एंड रीड लाइन मेथड के अंदर जो बफर्ड रीडर क्लास है वो लाइन बाय लाइन करेक्टर को रीड करती है। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल फॉर योर रिमाइंडिंग, ताकि यू रिमाइंड हाउ दिस वर्क। हमने इनपुट करना स्कैनर क्लास के थ्रू या फिर बफर्ड रीडर क्लास इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के थ्रू ही किया था, इफ यू रिकॉल दैट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। एग्जाम्पल, रीड फंक्शन के थ्रू तो ये करती है लाइन करेक्टर बाय करेक्टर, एंड रीड लाइन फंक्शन के थ्रू, अगर रीड लाइन फंक्शन मेंशन किया गया है तो ये लाइन बाय लाइन जो करेक्टर्स हैं उसको ये रीड करेगी। एग्जाम्पल हम इंपोर्ट, जैसे मैंने बोला था, वी हैव टू इंपोर्ट द जावा डॉट आयो डॉट स्टार पैकेज। ये हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। एक हम क्लास ले लेते हैं, मान लो मैंने क्लास 1 नाम की क्लास ली है। इसके अंदर पब्लिक
This is mandatory field, static, void, main, string, args. ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब मान लो मुझे करेक्टर रीड करना है, तो करेक्टर एक सी मैंने करेक्टर ले लिया। ओके, इनपुट इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के थ्रू हम कर रहे हैं, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट मान लो मैंने आई ले लिया है, इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और सिस्टम डॉट इन। जैसे अभी बताया है कि ये दोनों के दोनों इन फंक्शन के अंदर आती है, मतलब सिस्टम क्लास के इन फंक्शन इन वेरिएबल के अंदर आएगी। इन मतलब इनपुट करने के अंदर आती है, तो इसलिए सिस्टम डॉट इन। अब बफर्ड क्लास उसको रीड करेगी, बफर्ड रीडर का मान लो मैंने बी ले लिया है, एक न्यू बफर्ड रीडर किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, स्ट्रीम रीडर क्लास, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मेन फंक्शन बफर्ड रीडर क्लास का है, इनपुट का काम हमारा खत्म हो गया, अब हमारा बफर्ड रीडर क्लास का काम शुरू हुआ है। तो वो फंक्शन को 1 by 1 अगर उसको रीड करना है, तो हमने कर दिया c इज इक्वल टू b डॉट रीड। क्लियर? अब इसको प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमारा वैल्यू किस में है, सी में है, तो वो हमने प्रिंट करवा दिया, फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज। दिस इज हाउ we can read a character from the with the help of input stream reader class। क्लास हमारी ले ली है, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, एक कैरेक्टर सी लिया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका हमें पता है पहले उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन फंक्शन क्लास के अंडर। फिर क्योंकि इसका काम है कीबोर्ड से एंट्री करना, इसने कीबोर्ड से एंट्री कर ली, अब बफर रीडर क्लास के साथ ये ज्वाइन करके करती है, तो बफर रीडर क्लास का एक बी ऑब्जेक्ट हमने कर लिया क्रिएट इनपुट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब बफर्ड का काम शुरू, अगर उसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना है, तो सी इज इक्वल टू बी डॉट रीड फंक्शन, और हमने उसको प्रिंट करवा दिया। मान लो अगर हमें करना है उसको लाइन बाय लाइन रीड, तो क्या करेंगे, अभी तो ये करेक्टर है, इसकी जगह हम क्या दे सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन। मान लो इसको हमने करेक्टर बना दिया और इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग। मान लो मैंने स्ट्रिंग सी यूज कर ली है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है, एक स्ट्रिंग है, सी करेक्टर्स का ग्रुप है जो कि सी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने उसको स्टोर कर दिया है। क्लियर? अब इसकी बजाय, बाकी का सेम रहेगा, इसकी बजाय हम क्या यूज करेंगे, ये हमारा मतलब स्टार करना पड़ता है, ये मान लो हमारा कमेंट है, इसकी बजाय हमें क्या करना है, c इज इक्वल टू बी डॉट रीड लाइन, रीड लाइन फंक्शन हम यूज करेंगे एंड क्लोज। ये हम पहले कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर, ये सारा किया जा चुका है। तो दिस इज हाउ टू यूज द बफर्ड रीडर क्लास। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास आती है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास, आपको ध्यान हो, स्कैनर क्लास के थ्रू ही हमने कीबोर्ड से डाटा की एंट्री की थी, हम मैक्सिमम स्कैनर क्लास के थ्रू ही कीबोर्ड से एंट्री करते हैं, डाटा का इनपुट लेते हैं। तो स्कैनर क्लास हमारी किसके अंडर होती है, वी शुड इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती है ना, ये यूटिल डॉट, या तो स्कैनर कर दो, खाली स्कैनर क्लास ही करना है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, और इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। क्लियर? तो ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमारी स्कैनर क्लास आती है, ये भी कीबोर्ड से डाटा एंट्री करने के लिए यूज की जाती है, बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड इसके बीच में,
ये हर तरह के इनपुट को स्कैन कर सकती है, हर तरह का इनपुट, वेदर वी टॉक अबाउट द इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, लॉन्ग टाइप, डबल टाइप, और इसके जो फंक्शंस हमने किए भी थे, इफ यू रिमेम्बर दैट, नेक्स्ट इंट फंक्शन इंटीजर टाइप के फंक्शंस को यूज करने, वेरिएबल को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। खाली नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग्स टाइप के फंक्शंस को यूज, वेरिएबल को यूज करेगा। नेक्स्ट लाइन अगर हम यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन, तो जो इट विल गेट द रेस्ट ऑफ द लाइन एज स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है उसकी नेक्स्ट लाइन को रीड करने के लिए यूज करेगा। अगर हम नेक्स्ट बाइट हम करते हैं तो बाइट टाइप के वेरिएबल को रीड करेगा। नेक्स्ट लॉन्ग अगर हम करते हैं तो ये लॉन्ग टाइप के फंक्शन को यूज करेगा। तो ये वाले फंक्शंस हमने बहुत बार यूज भी किए हैं। लेट्स टेक स्मॉल एग्जांपल ऑफ दैट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो हमारी ये क्लास है स्ट्रीम रीडर क्लास, बफर्ड रीडर क्लास, एक्चुअली बफर्ड रीडर क्लास के का हमने किया है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास के अंदर वी टेक अ स्मॉल एग्जांपल। मान लो आपका कोई भी एक कीबोर्ड से एंट्री आपको करनी है। लेट्स अज्यूम वी वांट टू एंटर जस्ट ओनली द इंटीजर टाइप। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी कर सकते हो, स्टार भी कर सकते हो, दैट इज ऑल अपॉन यू। क्लास, मान लो मैंने ले लिया क्लास 1। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स, ये हम करते ही हैं, आपको पता है। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हमने मान लो इंटीजर टाइप का एक एक्स ले लिया, क्लियर। अब स्कैनर क्लास के थ्रू हमें एंट्री करनी है, तो स्कैनर का एक एस लिया है, स्कैनर किसके थ्रू, क्योंकि ये भी हमारी सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, क्लास के अंदर आती है। स्कैनर का एक एस ऑब्जेक्ट ले बना लिया हमने सिस्टम डॉट इन फंक्शन क्लास के थ्रू। अब हम मान लो हमें कोई डिस्प्ले मैसेज हम यूजर को भेजते हैं, एंटर रोल नंबर। मान लो हमने ये मैसेज भेज दिया, तो x इज इक्वल टू एस डॉट, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट। जैसे मैंने बताया था इंटीजर टाइप का है तो हम इंट फंक्शन यूज करेंगे, और उसको हमने प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किस में वैल्यू है, एक्स में वैल्यू है, तो एक्स हमने प्रिंट करवा दिया। क्लास क्लोज, फंक्शन क्लोज। अगर मान लो हमारा कोई एक स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है, साथ ही एक स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल है, स्ट्रिंग का मान लो एक y नाम का वेरिएबल मैं ले रही हूँ, तो इसी के बाद ही y इज इक्वल टू एस डॉट, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए खाली नेक्स्ट फंक्शन हम यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स को हमने प्रिंट करवा दिया, इसी तरह से हम y को भी प्रिंट करवा देंगे, एंड क्लोज। दिस इज हाउ वी यूज द स्कैनर क्लास। इफ यू रिमेम्बर हमने ये किया भी था स्कैनर क्लास का। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो भी हमारी क्लासेस हैं डिफरेंट टाइप की, कंसोल इनपुट, क्योंकि आपके सिलेबस में है रीडिंग फ्रॉम कंसोल, तो कंसोल की हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास की है आज, बफर्ड रीडर क्लास की है, एंड आपका स्कैनर क्लास की है। कल क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं तो इसीलिए मैंने सिंपल पहले वाले छोटे छोटे से एग्जांपल ही दिए हैं ताकि यू कैन रिकॉल दैट। कल हम करेंगे डाटा इनपुट क्लास, जो कि आपने पहले नहीं कर रखी। तो डाटा इनपुट क्लास के थ्रू किस तरह से कीबोर्ड से एंट्री की जा सकती है, किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है, कैसे उसमें हम प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह से कीबोर्ड से एंट्री की जा सकती है, वो हम कल करेंगे।
थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।